सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 414। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। थर्ड मैक्सिमम नंबर एंड द क्वेश्चन विल बी आस्क्स गिवन एन इंटीजर एरे नम्स रिटर्न द थर्ड डिस्टिंक्ट मैक्सिमम नंबर इन दिस एरे। इफ द थर्ड मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट रिटर्न द मैक्सिमम नंबर। तो क्वेश्चन यहाँ पे बेसिकली बोल रहा है जो गिवन एरे होगा उसमें जो थर्ड डिस्टिंक्ट मैक्सिमम नंबर होगा हमें उसको रिटर्न करना है। इफ थर्ड मैक्सिमम नंबर डज नॉट एग्जिस्ट देन वी रिटर्न द मैक्सिमम नंबर दैट विल एग्जिस्ट। सो ये कुछ एग्जांपल है, देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल में क्या बोल रहा है। इनपुट नम्स 3 2 1 एंड द आउटपुट विल बी 1। तो बेसिकली क्या है, थर्ड जो है फर्स्ट मैक्सिमम नंबर है तो ये तो आउटपुट होगा ही नहीं, and 2 will be our second maximum number and 1 will be our third maximum number. So मैंने क्या किया ना 1 को रिटर्न कर दिया क्योंकि हम लोग का थर्ड मैक्सिमम नंबर था। तो एक ब्रूट फोर्स वाला अप्रोच सबके दिमाग में आ रहा होगा इस टाइम पे, मेरे भी टाइम पे आया था मैं जब ये सॉल्व कर रहा था कि चलो मैं इसको सॉर्ट कर देता हूँ अकॉर्डिंग टू इट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर। आफ्टर दैट जो भी थर्ड पोजीशन में होगा मैं उसको रिटर्न कर दूंगा तो ये मेरा आउटपुट हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये अप्रोच सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं कीजिएगा क्योंकि हो सके तो इस केस में ये काम कर जाएगा लेकिन आपके जो बाकी एग्जाम्पल होंगे उसमें ये काम नहीं करेगा। एंड नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हम लोग का नम्स 1 2 एंड इसमें तो 3 एलिमेंट है नहीं, जो मैक्सिमम है हमने उसी को ही रिटर्न करवा दिया। एंड लास्ट है हम लोग का 2 2 3 1, इसमें हमने 1 रिटर्न करवाया। हाँ क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो 2 2 जो था ना, आप सोच रहे होंगे 1 हम लोग का फर्स्ट एक एलिमेंट है, 2 एक एलिमेंट है एंड 3 एलिमेंट है। 2 दो बार एग्जिस्ट कर रहा है एरे में, मीन्स हम लोग का थर्ड एलिमेंट मैक्सिमम 2 होगा। नहीं, ऐसा नहीं है क्योंकि देखो 2 जो है वो डुप्लीकेट है, दो बार एग्जिस्ट कर रहा है सेम एरे में। मीन्स क्या कर सकते हैं, एक तो अप्रोच आपके दिमाग में और भी आ रहा होगा, क्यों ना इसका एक तो सेट बना लिया जाए। सेट बनाने के बाद 2 बार 2 आ रहा है उसको हम लोग एक ही बार रख लेते हैं सेट में, एंड 3 एक बार आ रहा है 3 का एक सेट बना लेते हैं, एंड 1 आ रहा है 1 को भी सेट में डाल देते हैं। एंड वी हैव नंबर 1 2 3। आफ्टर दैट वी हैव टू रिटर्न अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्डर। सॉर्ट करके हम लोग उसको रिटर्न करवा देंगे, आ जाएगा। लेकिन जब हम इस एरे को एक सेट में डालेंगे तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑलरेडी n हो जाएगा। एंड जब हम लोग इसको सॉर्ट करेंगे, आप सबको पता होगा जिसने ऑलरेडी सॉर्टिंग कर रखा है, सॉर्टिंग जब भी हम लोग परफॉर्म करते हैं जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है ऑर्डर ऑफ बिग ओ ऑफ n log n में चल जाता है, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर आप इसको ओ ऑफ n या फिर कॉन्स्टेंट टाइम में कर सकते हैं तो कीजिए, अगर नहीं होता है आपके उपाय ना दिखे फिर उस अप्रोच को करिएगा। तो एक बहुत ही बढ़िया सा अप्रोच मैं करने वाला हूँ यहाँ पे, जिसमें हम लोग ना ही सॉर्टिंग परफॉर्म करेंगे ना ही हम लोग सेट का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए कैसे मैं करता हूँ इसको। तो फर्स्ट क्या, फर्स्ट वी हैव टेक लॉन्ग ऑफ a इक्वल टू लॉन्ग मीन, एंड b के लिए भी हम लोग ले लेंगे, b के लिए भी ले लेंगे। सी के लिए। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमने a को क्या किया, ना जो मैक्स एलिमेंट होगा हम लोग a में डाल देते हैं, a में हम लोग का मैक्स एलिमेंट आ जाएगा, एंड b हम लोग का सेकंड एलिमेंट के लिए, एंड जो c होगा c हम लोग का थर्ड एलिमेंट के लिए हो गया। एंड उसके बाद हम लोग को क्या करना है, हम लोग अप टू n तक चेक करेंगे, अप टू नम्स जितने भी नम्स है एक नंबर लेके साथ तब जब तक ख़त्म नहीं हो जाता चेक करेंगे कौन सा बड़ा है। अकॉर्डिंग टू देम हम लोग उसको कंपेयर करके उसका पोजीशनिंग डिसाइड करके उसको रिटर्न कर देंगे कि ये मैक्सिमम कितना नंबर में मैक्सिमम जा रहा है। अगर इफ ये थर्ड नंबर में मैक्सिमम जा रहा है तो हम लोग उसको रिटर्न कर देंगे, लाइक इंट n ऑफ नम्स हो गया। देन कंपेयर करेंगे, इफ n जो है
वो अगर सी जो कि हम लोग का थर्ड वेरिएबल है वह थर्ड से अगर छोटा है या फिर इक्वल है और एन जो होगा इक्वल बी के या फिर एन जो होगा इक्वल होगा ए के, तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग इसको कंटिन्यू रख देंगे, कंटिन्यू। एंड क्या करेंगे, जो एन होगा जो सी एन होगा जो सी होगा उसको हम लोग एन में डाल देंगे। अच्छा, इफ अगर सी जो है इज ग्रेटर देन बी, देन इफ सी इज ग्रेटर देन बी देन क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे हम लोग बी एंड सी को। एंड इफ b greater than a then we have to swap b a and हो गया। एंड एट द लास्ट हम क्या करेंगे, रिटर्न करवाएंगे। रिटर्न क्या है, सी इफ सी इक्वल टू लॉन्ग मीन देन व्हाट विल बी द नेक्स्ट, ए और सी। सो आई थिंक दिस इज राइट। चलिए तो देखते हैं ये रन करता है कि नहीं। क्या बोल रहा है, सेमीकोलन छूट गया ना, रन ओके। सो इट विल पास ऑल द केसेस देन वी हैव टू सबमिट। ओके, सो दिस इज राइट। तो हम लोग का प्रोग्राम बिल्कुल ही सही है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।